आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये 2013 का प्राइवेट कराची बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 है। गिवन में हमें कह रहे हैं द फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सैयद सन्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2012। डेबिट बैलेंसेस में दिया हुआ है कैश 15,000, अकाउंट रिसीवेबल 10,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग है 6,500, प्रीपेड शॉप रेंट है 4,000, सेल्स इक्विपमेंट 10,000, परचेजेस 20,000, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 2,000, सैलरीज एक्सपेंसेस 14,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,500, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 2,000। जबकि क्रेडिट बैलेंसेस में हमारे पास गिवन है सेल्स रेवेन्यू 45,000, परचेज डिस्काउंट है 1,500, कमीशन इनकम है 4,000, अकाउंट्स पेबल है 4,000, अलाउंस फॉर बैड डेट 500 और सैयद्स कैपिटल है 30,000। डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31 2012 में कह रहे हैं प्रीपेड शॉप रेंट वाज ₹1,000। जो शॉप रेंट प्रीपेड है हमारे पास वो 1,000 है, यानी जो पहले हमने दिया हुआ था प्रीपेड था 4,000, अब उसमें से प्रीपेड सिर्फ 1,000 रह गया। ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, जो ऑफिस सप्लाईज हमारी अनयूज्ड रह गई हैं 5,000 हैं। पहले ये ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस में हमने लिखा हुआ था 2,000, लेकिन अब पता चला कि उन एक्सपेंसेस में से अभी भी अनयूज्ड हैं 500 रुपये, तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस कम हो जाएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट वाज इंक्रीज्ड बाय ₹300, अलाउंस फॉर बैड डेट में 300 रुपये का इजाफा हुआ है, ये हमारा बैड डेट एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वो सैलरीज जो अभी भी हमने पे करनी है, दीज आर 3,000। डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड टू ₹1,500। कमीशन अनअर्न्ड 1,000, कमीशन इनकम में पहले हमारे पास दिया हुआ था 4,000, अब पता चला कि उसमें से अनअर्न्ड अभी भी अनअर्न्ड है 1,000। दैट्स मीन के हमारा एक्चुअल कमीशन इनकम 4,000 की बजाय 3,000 है, कम हो गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड ऑन दिसंबर 31 2012 ₹3,000। जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने वैल्यू की लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे, दैट वाज 3,000। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 और प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31 इन क्लासिफाइड फॉर्म। नंबर 3 में हमें कह रहे हैं प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल। ये हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दिया है। सबसे ऊपर हमने बिजनेस का नाम लिख दिया है सैयद सन्स, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, और उसके बाद फिर जिस डेट पर हम ये बना रहे हैं, यानी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2012। सबसे पहले हमें चाहिए होती है नेट सेल्स। नेट सेल्स के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। आपको याद होगा कि सेल्स का अमाउंट हम थर्ड कॉलम में लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन में चेक करते हैं कि हमारे पास सेल्स रेवेन्यू कितना दिया हुआ है। देखिए सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 45,000 सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में से हम माइनस कर देते हैं दो चीज़ें, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट। हम डेटा में तलाश करते हैं कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है। आमतौर पर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट ये दोनों ही डेबिट बैलेंसेस में दिए जाते हैं, इसलिए मैं डेबिट बैलेंस में ही इनको सर्च कर रहा हूँ। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, प्रीपेड शॉप रेंट, सेल्स इक्विपमेंट, परचेजेस, ऑफिस सप्लाईज, सैलरीज एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 2,000। हम इसको यहाँ पर लिखेंगे और माइनस कर देंगे 2,000। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 43,000। इसमें से फिर हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें सबसे पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है। इसको भी हम सबसे पहले अपने थर्ड कॉलम में लिखते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री देखिए हमें कितनी दी हुई है, बिगनिंग इन्वेंट्री 6,500 है। इसमें हम ऐड करते हैं अपनी नेट सेल्स, नेट परचेजेस ऐड करते हैं। नेट परचेजेस भी हमें गिवन नहीं होती,
तो उसके लिए हम परचेजेस का अमाउंट तलाश करते हैं कि परचेजेस हमने कितनी की है। देखिए हमने परचेजेस की हैं, जो सामान हमने खरीदा है वो है 20,000 रुपये का। 20,000 का सामान हमने खरीदा था, इसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। इस 20,000 का सामान जो हमने खरीदा था, इसमें हम एक चीज़ ऐड कर देते हैं, अगर होती है हमारे पास, तो वो चीज़ क्या होती है? वो होती है ट्रांसपोर्टेशन इन। ये ट्रांसपोर्टेशन इन भी डेबिट बैलेंसेस में दिया गया होता है आमतौर पर। आप सर्च करें, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह का कोई एक्सपेंस हमें इसमें नहीं दिया गया था क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो यही हमारे पास परचेजेस है, ग्रॉस परचेज यही सेम है। इस ग्रॉस परचेज में से फिर अब हम माइनस कर देते हैं दो आइटम्स, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर हमें परचेज रिटर्न एंड अलाउंस नहीं दिया गया, बल्कि क्रेडिट बैलेंस में सिर्फ परचेज डिस्काउंट दिया गया है 1,500 रुपये का, तो ये हम माइनस कर देंगे। लेस परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट का अमाउंट है 1,500। जब ये परचेज डिस्काउंट का अमाउंट हम माइनस कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचता है वो होता है नेट परचेसेस का अमाउंट, जो कि इस सूरत में बचेगा हमारे पास 18,500। ठीक है, ये नेट परचेसेस जैसे कि हमने यहाँ लिखा है ऐड किया जाता है इस नेट परचेजेस को हम ऐड कर देते हैं अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री में। जब आप इसको ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी जो सामान बिकने के लिए मौजूद था उसकी असल कीमत, उसकी मालियत, दैट इज इक्वल टू 25,000। इसमें से गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से फिर हम माइनस कर देते हैं मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंटरी। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंटरी हमें इस केस में दी गई है 3,000 रुपये। आप इसको माइनस कर दें 3,000। एंडिंग इन्वेंटरी जो कि है 3,000, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बचेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन दिस केस इज इक्वल टू 22,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो सामान बिक गया उसकी कीमत, इसको हम माइनस कर देते हैं नेट सेल्स में से। नेट सेल्स में से माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट बच रहा है। यहाँ पर अमाउंट बच रहा है हमारे पास 21,000। ये 21,000 है हमारे पास ग्रॉस इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम माइनस कर देते हैं जर्नल, ऑपरेटिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। चलिए आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस गिवन हैं। आमतौर पर एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस में दिए गए होते हैं और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिए गए होते हैं। तो हम डेबिट बैलेंस और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में से टैली करके अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे। डेबिट बैलेंस में पहला पैरा हेड ऑफ अकाउंट है कैश, ये एसेट है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग ये भी नहीं लेंगे। प्रीपेड शॉप रेंट ये भी नहीं लेंगे। सेल्स इक्विपमेंट भी एसेट है। परचेजेस हम ले चुके हैं। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस 2,000, जबकि इसकी एडजस्टमेंट है ऑफिस सप्लाईज अभी भी अनयूज्ड है हमारे पास 500, तो हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हो गए 15,000 रुपये। सॉरी 1,500 रुपये के हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस हो गए। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के बाद है हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस 14,000, जबकि सैलरीज एक्सपेंस की एडजस्टमेंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, यानी सैलरीज आर स्टिल पेबल 3,000, तो एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस हमारे हो गया 14,000 प्लस 3,000। 14,000 प्लस 3,000, ये हो जाएंगे टोटल 17,000। सैलरीज एक्सपेंस के बाद हमारे पास है मिसलेनियस एक्सपेंस 1,500, और मिसलेनियस एक्सपेंस की कोई एडजस्टमेंट हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम मिसलेनियस एक्सपेंस को एज इट इज लिख देंगे।
मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ये हम नहीं लिखेंगे यहाँ। डेबिट बैलेंसेस में जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सब हमने नोट कर लिए। अब देखते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में क्या क्या एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है। देखिए नंबर 1 पे कह रहे हैं प्रीपेड शॉप रेंट वाज ₹1000, जबकि पहले प्रीपेड शॉप रेंट हमें दिया गया था 4000। तो अब इससे ये पता चला कि पहले प्रीपेड शॉप रेंट के हेड में हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 4000, जबकि अब उसमें सिर्फ 1000 रह गया है। तो बाकी 3000 हमारा एक्सपेंस हो गया। तो ये शॉप रेंट एक्सपेंस आ जाएगा हमारे पास। 3000 का हमारा शॉप रेंट एक्सपेंस हो गया है। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, इसको हम लिख चुके हैं। अलाउंस फॉर बैड डेट यानी बैड डेट एक्सपेंस है हमारा 300। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज को भी हम लिख चुके हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारे पास 1500। इसके बाद कमीशन के बारे में कह रहे हैं, कमीशन हमारा एक्सपेंस नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ये भी हमारा एक्सपेंस नहीं है। ये एसेट है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हमारे सारे के सारे एक्सपेंसेस भी हमने नोट कर लिए हैं। तो हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं कितने बन रहे हैं। इन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो कि बन रहे हैं 24,800। जबकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कम था, सिर्फ 21,000 था, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, 24,800 आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास आ गया नेट लॉस, 3,800 का नेट लॉस हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई अदर इनकम है, लाइक कमीशन इनकम या कोई और इस तरह का रेवेन्यू। जी हमारे पास है कमीशन इनकम 4000। ये देखिए कमीशन इनकम के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर 4000 रुपीज कमीशन इनकम है। ठीक है, जबकि इसकी एक एडजस्टमेंट भी है कि कमीशन अनअर्नड, यानी ये अभी भी अनअर्नड है 1000 रुपये का कमीशन। तो एक्चुअल में हमारा कमीशन इनकम है 3000। ये हम ऐड कर देंगे, ऐड अदर इनकम, ऐड अदर इनकम कमीशन इनकम 3000 ऐड कर देंगे। ये अदर इनकम ऐड करने के बाद हमारे पास नेट इनकम, जो नेट नेट लॉस आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 800 का नेट लॉस, जो कि एक्चुअल लॉस है हमारा। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी इनकम स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट। इसको हम डबल लाइन करके क्लोज कर देंगे, जिसका मतलब ये होता है कि इससे आगे अब हमने मजीद कोई कंपटीशन इसके अंदर नहीं करनी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। सबसे ऊपर कंपनी का नाम, उसके बाद बैलेंस शीट की हेडिंग, और उसके बाद फिर डेट हमने डाल दी है एज ऑन December 31st 2012। याद रखिएगा डेट का फॉर्मेट बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट होता है, आपने इसको मिक्स नहीं कर देना। बैलेंस शीट में हमेशा बैलेंस शीट का डेट का फॉर्मेट यानी एज ऑन December 31st करके आपने लिखना है, जबकि इनकम स्टेटमेंट में हमेशा फॉर द ईयर एंडेड करके या फॉर द पीरियड एंडेड करके आता है हमारा डेट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पर हमारे पास हैं एसेट्स और राइट साइड पर है हमारे पास इक्विटीज। हम अपने डेटा को सर्च आउट करते जाएंगे, स्कैन करते जाएंगे, और उसमें जो जो भी हमें बैलेंस शीट आइटम्स मिलते जाएंगे उनको हम यहाँ पर पोस्ट करते जाएंगे। हम थोरोली देखेंगे डेटा को फ्रॉम वेरी फर्स्ट प्लेस टिल लास्ट प्लेस। ठीक है, यानी डेबिट बैलेंसेस से लेकर लास्ट एडजस्टिंग एंट्रीज तक हम थोरोली सारे के सारे डेटा को देखेंगे, स्कैन करेंगे प्रॉपर्ली, और जो जो हमें इनकम स्टेटमेंट आइटम्स, सॉरी बैलेंस शीट के आइटम्स नजर आएंगे हम वहाँ पर पोस्ट करते चले जाएंगे। लाइक हमारे पास पहला पहला आइटम है कैश। कैश है 15,000। 10 मिनट। कैश है हमारे पास 15,000, और कैश में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए हमने कैश को एज इट इज लिख दिया 15,000।
कैश के बाद है अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल के साथ होता है अलाउंस फॉर बैड डेट। अलाउंस फॉर बैड डेट हमें दिया हुआ है 500, जबकि यहाँ पर कह रहे हैं अलाउंस फॉर बैड डेट वाज इंक्रीज्ड बाय ₹300, यानी इसके अंदर मजीद 300 का इजाफा हो जाएगा। तो ये अलाउंस फॉर बैड डेट टोटल 800 हो जाएगा, जो कि हम अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल कितना था, 10,000। इसमें से आप लेस कर देंगे अलाउंस फॉर बैड डेट, दैट इज इक्वल टू 800। अलाउंस ऑफ बैड डेट के बाद हमारे पास है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, इसको हम नहीं लिखते। प्रीपेड शॉप रेंट में अब हमारे पास रह गया है आफ्टर एडजस्टमेंट ओनली 1000, ये हम लिखेंगे। प्रीपेड शॉप रेंट के बाद है हमारे पास सेल्स इक्विपमेंट, ये हमारा फिक्स एसेट होता है। फिक्स एसेट्स में हम लिख देंगे सेल्स इक्विपमेंट 10,000। सेल्स इक्विपमेंट में से हम माइनस कर देते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें दिया गया है फिफ्थ एडजस्टिंग एंट्री में 1500। बाकी हमारे पास सेल्स इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आ गई 8,500। इसके बाद हमारे पास है परचेजेस, ये हम नहीं लिखेंगे, ये एक्सपेंस, ये इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। सेल्स सैलरी एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। क्रेडिट बैलेंसेस में देखते हैं सेल्स रेवेन्यू, परचेज डिस्काउंट, कमीशन इनकम, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है, इसको हम लिखेंगे। $4,000। अकाउंट्स पेबल के बाद हमारे पास है सैयद कैपिटल, ये ऑनर इक्विटी है, इसमें हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 30,000। इसमें से हम लेस कर देते हैं ड्राइंग्स। डू वी हैव ड्राइंग्स? नहीं, हमारे पास ड्राइंग्स नहीं है, तो फिर हम इसमें से लेस कर देंगे कि हमारे पास नेट लॉस आया है, वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। दैट वाज इक्वल टू 800 रुपीज। डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस हो गए। डेट ऑफ पर एडजस्टमेंट को देखते हैं। प्रीपेड शॉप रेंट, इसको हम लिख चुके हैं। ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, यानी ऑफिस सप्लाईज जो अभी भी हमारे पास इन हैंड है, ये हमारे करंट एसेट्स हैं 500। इसके बाद हमारे पास है अलाउंस ऑफ बैड डेट, हम लिख चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी सैलरी पेबल 3,000। डेप्रिसिएशन हम लिख चुके हैं। अनअर्न्ड कमीशन, ये भी लायबिलिटी है, 1,000। अनअर्न्ड कमीशन के बाद हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, एंडिंग इन्वेंटरी, ये करंट एसेट होता है। दैट इज इक्वल टू 3,000। जी स्टूडेंट्स, हमने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी सब लिख लिया है।
अब देखते हैं कि हमारे पास इनका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। टोटल करंट एसेट्स है हमारे पास 28,700, जबकि टोटल फिक्स एसेट्स है हमारे पास 8,500। इन दोनों को जब प्लस किया तो 37,200 आ रहा है। इसी तरह टोटल लाइबिलिटीज है हमारे पास 8,000 और टोटल एंडिंग कैपिटल है हमारे पास 29,200। इन दोनों को भी प्लस किया तो टोटल इक्विटीज में हमारे पास आ गया 37,200। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और दोनों साइड्स हमारी बराबर हो गई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह हम कल एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।